गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। मैं फिर लाया हूँ आपके लिए चंपक मैगजीन से एक अच्छी सी स्टोरी। इंग्लिश में इसे हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। बहुत अच्छी स्टोरी। यहाँ से देखते हैं, यहाँ लिखा है द कंपटीशन। कंपटीशन मतलब होता है प्रतियोगिता। आगे देखेंगे, यहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। यहाँ से देखते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देखते हैं, विवेक thoroughly enjoyed चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन एट स्कूल एवरी ईयर। विवेक कोई लड़का है, वो क्या किया? थ्रोडली मतलब भरपूर इंजॉय किया। इंजॉय मतलब क्या? मस्ती किया। कब किया? चिल्ड्रंस डे के दिन। सेलिब्रेशंस, जो सेलिब्रेशन किया गया कहाँ पे? जो मनाया गया सेलिब्रेशन मतलब जो मनाया गया कहाँ? एट स्कूल, स्कूल में। कब मनाया गया? एवरी ईयर, जो हर ईयर मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, वही चिल्ड्रंस डे। वहीं पे वो विवेक ने क्या किया? बहुत भरपूर एंजॉय किया। आगे, ही हैड फन प्लेइंग, वो क्या किया? मस्ती किया था। किसमें? प्लेइंग, खेल कर, विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के साथ, एंड चैटिंग विथ देम, और उनसे बातचीत करके, ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मतलब होता है पूरे दिन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से, सिंस द स्कूल ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल प्रोग्राम। सिंस क्योंकि स्कूल में ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होते सदैव या हरदम, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, संगठित किए जाते हैं। क्या? कल्चरल। कल्चरल, कल्चरल मतलब होता है, कल्चरल प्रोग्राम मतलब होता है ऐतिहासिक, जो हमारे ऐतिहासिक प्रोग्राम है उसके। ऑन दिस डे, कब? इस दिन। द होल स्कूल, पूरा स्कूल क्या होता है? बज्ड विथ, गूंज उठता है। बज्ड विथ मतलब गूंज उठता है। किससे? एक्टिविटी से। एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब होता है कि गतिविधियों से। डेट स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग, जो स्टार्ट होता है कब? अर्ली इन द अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह। आगे देखेंगे, यहाँ से, यहाँ लिखा है, बट दिस ईयर, लेकिन इस साल, द स्कूल्स वर शट इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस एंड द चिल्ड्रेन वर स्टक एट होम। लेकिन इस साल क्या हुआ? द स्कूल्स वर शट, स्कूल को क्या किया गया? बंद कर दिया गया था। इन द वेक ऑफ मतलब होता है मद्देनजर। मद्देनजर, किसके मद्देनजर? कोरोना वायरस के मद्देनजर स्कूल क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। एंड द चिल्ड्रेन, और बच्चे क्या? वर स्टक, वो फंसे हुए थे, मतलब रह रहे थे कहाँ? एट होम, घर पर। यहाँ से देखेंगे, विवेक वाज अपसेट, विवेक परेशान था। एज ही वुड मिस ऑल द फन दैट ही वुड हैव ऑन चिल्ड्रंस डे। विवेक परेशान था, क्यों था? एज मतलब क्योंकि, ही वुड मिस, वो मिस कर रहा था क्या? ऑल द फन, सारी मस्तियाँ, सारे फन वो मिस कर रहा था। डेट, जो ही वुड हैव ऑन चिल्ड्रंस डे, जो वो करता था कब? चिल्ड्रंस डे को। आगे, व्हाट इज इट, व्हाई आर यू अपसेट, आस्क्ड ग्रैंडमा। व्हाट इज इट, यह क्या है? व्हाई आर यू अपसेट, तुम परेशान क्यों हो? आस्क्ड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा मतलब उनकी जो दादी ने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? आगे देखते हैं, यहाँ से, इट इज नथिंग ग्रैंडमा, कुछ नहीं ग्रैंडमा, कुछ नहीं दादी। रिप्लाइड वे, विवेक ने उत्तर दिया। टेल मी, यहाँ गलत होकर टेल मी हो गया, टेल मी होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग हुई है। टेल मी विवेक, मुझे बताओ विवेक। आई मे एबल टू हेल्प यू इन ए सम वे सजेस्टेड ग्रैंडमा। आई मे हो सकता है क्या? आई मे, मैं, वी एबल सक्षम हूँ, टू हेल्प तुम्हारी मदद करने के लिए, हेल्प यू तुम्हारी मदद करने के लिए, इन समय किसी तरीके से हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। सजेस्टेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने सजेस्ट किया, मतलब उससे कहा। आगे देखेंगे, यहाँ से, ग्रैंडमा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द सेलिब्रेशन। ग्रैंडमा, मैं सोच रहा था, अबाउट के बारे में, किसके? सेलिब्रेशन के बारे में। सेलिब्रेशन के बारे में, किसके सेलिब्रेशन? इन स्कूल, स्कूल में जो सेलिब्रेशन होता है उसके बारे में सोच रहा था। फॉर चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन डे को जो सेलिब्रेशन होता है उसके बारे में सोच रहा था। एंड हाउ मच फन,
और हम कितना मस्ती करते थे। हाउ मच फन बी, हम लोग कितना मस्ती करते थे। हैड एवरी ईयर, प्रत्येक साल हम कितना मस्ती करते थे। दिस ईयर, इस साल, इट इज सो क्वाइट, इस साल क्या है, बहुत शांति है। आगे, एंड द स्कूल आर शट, और स्कूल बंद कर दिया गया है। वेयर इज द फन इन सेलिब्रेटिंग, जहाँ फन, जहाँ मस्ती इन सेलिब्रेट, जहाँ पर मस्ती की जाती थी, किया जा रहा था, स्कूल सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा, स्कूल बंद कर दिया गया है। चिल्ड्रंस डे लाइक दिस, मतलब चिल्ड्रंस डे पे क्या किया गया, स्कूल सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, स्कूल इस समय बंद कर दिया गया है। सेड विवेक सैडली, विवेक ने सैडली मतलब कि दुख पूर्वक कहा। आगे देखते हैं यहां से, यहाँ पे है इज दिस वाई यू आर अपसेट, इज मतलब क्या, डेट वाई इसलिए, यू आर अपसेट इसलिए तुम अपसेट हो, आई थिंक मुझे लगता है। आगे देखते हैं यहाँ से, दादी मैंने कहा कि इसलिए तुम अपसेट हो, मुझे लगता है। आगे यहाँ से, यहाँ पे आई मे हैव अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, आई में शायद मेरे पास क्या है, सलूशन है। किसका सलूशन है, टू योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या का शायद मेरे पास क्या है, सलूशन है। सलूशन मतलब समाधान, समाधान है। सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा। आगे देखेंगे यहां से, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट ग्रैंडमा, टेल मी फास्ट, विवेक प्लीडेड इम्पेटेंटली। अब यहां देखेंगे व्हाट इज इट, क्या है ग्रैंडमा, टेल मी फास्ट, मुझे जल्दी बताओ। विवेक प्लीडेड, विवेक प्लीडेड मतलब होता है विनती करते हुए, इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मतलब होता है एकदम आतुरता से पूछा, क्या है माँ, ग्रैंडमा दादी माँ मुझे बताओ। आगे देखेंगे, अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में यहाँ से देखते हैं, यहाँ से माई फ्रेंड्स रन्स एन इंस्टीट्यूट्स कॉल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। यहाँ तक देखते हैं, मेरा फ्रेंड्स रन्स इंस्टीट्यूट, मेरा फ्रेंड्स क्या करता है, इंस्टीट्यूट चलाता है। इंस्टीट्यूट मतलब कि कोई संस्थान है जो चलाता है वो, कॉल्ड जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसे हम बाल विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास, चाइल्ड मतलब बाल विकास इंस्टीट्यूट, संस्थान कहते हैं। एंड दिस ईयर, और इस साल, दे आर ऑर्गेनाइजिंग, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, एन ऑनलाइन इलोक्यूशन कंपटीशन। इलोक्यूशन कंपटीशन क्या होता है, भाषण प्रतियोगिता। इस साल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज ऑनलाइन भाषण, भाषण प्रतियोगिता कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है मतलब संगठित कर रहा है, मतलब गठित कर रहा है। ऑन द ओकेशन, ऑन द ओकेशन मतलब ऑन द ओकेशन, इस अवसर पर, ऑफ चिल्ड्रन डे, किस अवसर पर, चिल्ड्रन डे के अवसर पर। द विनर ऑफ दिस कंपटीशन, जो विनर होंगे इस कंपटीशन के, इस प्रतियोगिता के, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और सभी पार्टिसिपेंट को, जो भाग लेने वाले हैं, पार्टिसिपेंट उन्हें बोलते हैं, सभी पार्टिसिपेंट को क्या किया जाएगा, विल बी अवार्डेड, उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा कि बाय द ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्थान द्वारा। द स्पीच हैज टू बी बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ चाचा नेहरू एक्सप्लेन्ड ग्रैंड मदर। यहाँ देखते हैं, जो ये स्पीच है, जो भाषण हैज टू बी बेस्ड, ये आधारित होगा किस पर, ऑन द लाइफ ऑफ चाचा, चाचा नेहरू के जीवन पर, लाइफ ऑफ चाचा नेहरू, चाचा नेहरू के जीवन पर आधारित होगा। और एक्सप्लेन्ड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने एक्सप्लेन किया मतलब बताया। आगे देखते हैं यहाँ से, एज सुन एज मतलब जल्द ही, विवेक हर्ड अबाउट द इलोक्यूशंस कंपटीशन, जैसे ही, एज सुन एज मतलब जैसे ही विवेक सुना क्या, अबाउट द इलोक्यूशन कंपटीशन, इलोक्यूशन भाषण प्रतियोगिता के बारे में, ही स्टार्टेड स्वीटिंग,
ही स्टार्टेड, उसे क्या आने लगा, पसीना आना शुरू हो गया। एंड बिकेम वेरी नर्वस, और वो हो गया बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बेचैन हो गया, नर्वस मतलब। आगे देखते हैं यहाँ से। व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ आपको। डोंट यू विश, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करने की। इट इज एन एक्सीलेंट, या बहुत एक्सीलेंट, ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। एंड यू, और तुम, कैन शोकेस योर, और तुम अपने आप को दिखा सकते हो। शोकेस मतलब दिखा सकते हो, शोकेस मतलब दिखा सकते हो। आगे देखेंगे, अपने आप को दिखा सकते हो। यहाँ से, यहाँ से अपने आप को दिखा सकते हो। टैलेंट टू ह्यूज ऑडियंस, अपने आप को दिखा सकते हो, क्या मतलब आप आपको अपने को दिखा सकते हो, अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। किसको, टू अ ह्यूज ऑडियंस, जो वहाँ भारी ऑडियंस रहेंगी, जो वहाँ के देखने वाले रहेंगे, ऑडियंस जो रहेगी, उनको आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। किसने कहा, ग्रैंड माँ इनकरेज विवेक, ग्रैंड माँ ने इनकरेज किया, मतलब उत्साहित किया, किसको, विवेक को। आगे यहाँ से, ग्रैंड माँ इट इज जस्ट डैट, ग्रैंड माँ इट इज जस्ट डैट, मतलब बस, ग्रैंड माँ क्या कहा, इट जस्ट डैट, बस यह है, बस यही है। विवेक वांटेड टू से, विवेक वांटेड, विवेक चाहता था, टू से कुछ कहना, टू से समथिंग मतलब कुछ कहना, बट ही कुडंट, लेकिन वह कह नहीं पाया। टेल मी व्हाट इज इट, मुझे बताओ क्या है। ग्रैंड माँ आस्ट अगेन, ग्रैंड माँ ने, दादी माँ ने फिर पूछा। आगे देखेंगे यहाँ से क्या पूछा दादी माँ ने। ग्रैंड माँ आई एम स्केयर्ड, क्या बोला वो ग्रैंड माँ, दादी, आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, ऑफ स्पीकिंग, बोलने से, इन पब्लिक मतलब लोगों के सामने, इन पब्लिक में मैं बोलने से क्या करता हूँ, डरा हूँ, डरता हूँ। व्हेनेवर, जब कभी, आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, टू स्पीक, बोलने की, इन फ्रंट ऑफ इन ऑडिशन, मतलब लोगों के सामने, मतलब जो ऑडियंस बैठी है उनके सामने जब मैं बोलने की कभी कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, डर जाता हूँ। आई स्टार्टेड शूटिंग, आई स्टार्टेड स्वीटिंग, मुझे क्या आ जाता है, पसीना आ जाता है, मुझे पसीना होने लगता है। माई हैंड्स एंड लेग्स, क्या मेरे हाथ और लेग्स, पैर क्या होते हैं, स्टार्टेड शेकिंग, कांपने लगते हैं। एंड माई वॉइस ट्रिम्बल, और मेरी वॉइस भी कांपने लगती है। विवेक एक्सप्लेन्ड हिज फियर, विवेक ने एक्सप्लेन किया, बताया, हिज फियर, अपना डर। आगे देखते हैं यहाँ से। इज डैट सो, क्या इतना ही। डोंट बी स्केयर, तुम्हें डरना नहीं है। आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्या, हाउ टू स्पीक, कैसे, हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बात करते हैं, ठीक है, इन पब्लिक, पब्लिक में कैसे बात करते हैं, मैं तुम्हें क्या करूँगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगी। किसने कहा, ग्रैंड माँ ने ऑफर किया, ग्रैंड माँ ने कहा। आगे यहाँ से, आर यू श्योर, ग्रैंड माँ, क्या तुम यकीन में हो, ग्रैंड माँ, क्या तुम निश्चित हो, ग्रैंड माँ, यकीन हो, क्या तुम्हें यकीन है, ग्रैंड माँ। यू थिंक, तुम्हें लगता है, यू थिंक मतलब तुम्हें लगता है। आई कैन लर्न, क्या मैं सीख सकता हूँ। टू टॉक, बात करना। इन फ्रंट ऑफ ऑडिशन, लोगों के सामने क्या मैं बात करना, ऑडियंस के सामने क्या मैं बात करना कर सकता हूँ। विवेक आस्क्ड, विवेक ने पूछा, विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से पूछा, किससे, अपनी माँ, अपनी ग्रैंड माँ से पूछा। आगे यहाँ से, यस व्हाई नॉट, यस क्यों नहीं। ऑल यू नीड टू डू, ऑल यू नीड टू डू, तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत है। इज हैव कॉन्फिडेंस, तुम्हें क्या, तुम्हें, तुम्हारे क्या है, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, तुम्हें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। इन योर सेल्फ, अपने आप पर, तुम्हें अपने आप पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है। आल्सो यू विल नीड, आल्सो मतलब भी, यू विल नीड, तुम्हें नीड होगी, किसकी, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने की, क्या, योर नॉलेज, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो, बढ़ाओ। ऑफ द सब्जेक्ट, किस पर, ऑफ द सब्जेक्ट यू आर गोइंग,
किस सब्जेक्ट का, किस विषय में? यू आर गोइंग, जिस पे तुम जा रहे हो, टू टॉक अबाउट, जिसमें जिसके बारे में तुम बात करने जा रहे हो, उसके बारे में तुम्हें क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। आगे, देन यहाँ से देखते हैं, देन यू हैव टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड यू नीड टू लुक योर सेल्फ इन द आई एंड स्पीक। यहाँ पे बोल रहे हैं देन, तब तुम हैव टू प्रैक्टिस, तुम्हें क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। किसका? बोलने की, स्पीकिंग करने की। इन फ्रंट ऑफ मिरर, किसका? मिरर के सामने। एंड यू नीड, और तुम्हें आवश्यकता होगी, टू लुक, देखने की। किसको? योर सेल्फ इन द आई, अपनी आंखों में। तब तुम क्या देखो? जब तुम मिरर के सामने बात करो, अपनी आंखों में देखो, एंड स्पीक, तब बात करो। इफ यू डू दिस, अगर तुम ऐसा करते हो, यू विल डू रियली, तुम सचमुच में एक क्या हो जाओगे? बेल, मतलब एक अच्छे हो जाओगे, तुम अच्छा बोलोगे। ग्रैंड माँ एक्सप्लेन, ग्रैंड माँ ने क्या किया? दादी माँ ने एक्सप्लेन किया, उसे इस बारे में बताया। आगे देखते हैं यहाँ से, दिस मेड विवेक वेरी हैप्पी, इससे क्या हुआ? विवेक बहुत खुश हो गया। एंड ही हग्ड ग्रैंड माँ, और उसने ग्रैंड माँ को, अपनी दादी माँ को गले लगा लिया। आगे यहाँ से, ही रोट, उसने लिखा, हिज स्पीच, अपनी एक स्पीच, भाषण, ऑन द गिवन टॉपिक, दिए गए टॉपिक पर उसने अपना एक भाषण लिखा, विथ ग्रैंड मास हेल्प, किसके साथ? अपनी ग्रैंड माँ की, दादी की हेल्प से। ही देन, तब वह, टुक, गया कहाँ? उसको लिया, पेपर को। ही देन टुक द पेपर, उसने पेपर को लिया, टू हिज रूम, वो अपने रूम में गया, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, प्रैक्टिसिंग, और शुरू कर दिया प्रैक्टिस करना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ से देखते हैं यहाँ से, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही फाउंड इट डिफिकल्ट, उसे क्या लगा? बहुत डिफिकल्ट लगा, कठिन लगा। बट सून, लेकिन जल्द ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, रियलाइज मतलब एहसास हुआ, डैट की, ही कुड स्पीक, वह बोल सकता है, फ्लुएंटली विदाउट फियर, वह बोल सकता है फ्लुएंटली, एकदम लगातार, विदाउट फियर, बिना डर के। आगे यहाँ से देखेंगे, ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, टू प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को, किसकी प्रैक्टिस? स्पीकिंग की, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, शीशे के सामने। एंड सून, और जल्द ही हैड नो फियर ऑफ स्पीकिंग, ही हैड नो फियर, उसके मतलब उसके पास डर नहीं था, फॉर स्पीक ऑफ स्पीकिंग का, उसके पास कोई डर नहीं था, मतलब उसे बोलने में कोई डर नहीं था, जल्द ही उसे ऐसा हो गया। आगे यहाँ से, ग्रैंड मास इनकरेजमेंट, जो ग्रैंड माँ का इनकरेजमेंट था, उत्साहन था, मतलब जो उसको उत्सुक की थी, हैड हेल्प, वो हेल्प कर गया, हिम, उसे, टू रेज, बढ़ाने में, हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में वो हेल्प कर गया। आगे मतलब मदद किया। ऑन चिल्ड्रन डे पर, ग्रैंड माँ ने क्या किया? वीडियो रिकॉर्ड किया, विवेक स्पीच, विवेक के भाषण का, फॉर द कंपटीशन प्रतियोगिता के लिए। आगे यहाँ, विवेक स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, विवेक जो ने बोला क्या? विथ ग्रेट, बहुत अच्छी तरह, बहुत तेज, क्या? कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस से बोला, एकदम आत्मविश्वास से बोला। ही नरेटेड, उन्होंने बताया, वेरियस, कई इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, क्या? इंसिडेंट, घटना के बारे में, रिलेटेड टू चाचा नेहरू, किस घटना के? जो रिलेटेड था, संबंध था चाचा नेहरू लाइफ के, जीवन के बारे में। आगे, चाचा नेहरू वाज ए फॉन्ड ऑफ रेड रोजेज, चाचा नेहरू को क्या पसंद था? रेड रोजेज, मतलब लाल गुलाब पसंद था। एंड द चिल्ड्रन कॉल्ड, और बच्चे उन्हें कहते थे, एंड द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम, और बच्चे उन्हें बुलाते थे, कहते थे क्या? चाचा, अफेक्शनेटली, मतलब चाचा, उनको बच्चे क्या बोलते थे? चाचा। अफेक्शनेटली मतलब प्यार से। आगे देखेंगे यहाँ से, ही लव्ड, वह प्यार करते थे, चिल्ड्रंस, बच्चों को, अलॉट, बहुत ज़्यादा। एंड इट इज ऑन जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे,
और एक किया मतलब इट इज ऑन ये होता है कब, जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर। डेट क्या मतलब ये कह रहे हैं इट इज ऑन जवाहरलाल नेहरू बर्थडे है, जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे का क्या किया जाता है, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड, चिल्ड्रन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। चाचा नेहरू अप्रिसिएटेड, चाचा नेहरू क्या करते हैं, प्रशंसा करते थे चिल्ड्रंस को, बच्चे को, किस बच्चे को, हु वन ब्रेव, जो बहादुर होते थे, स्ट्रांग होते थे मतलब मजबूत होते थे, एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ मतलब आत्मविश्वास से भरे होते थे। ऐसे बच्चों को चाचा नेहरू क्या करते थे, सराहना करते थे, अप्रिसिएटेड करते थे। आगे देखेंगे यहाँ से, आफ्टर हिज स्पीच, उसकी स्पीच के बाद ग्रैंड माँ ने क्या किया, कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेटेड किया उनको, धन्यवाद किया उसका बच्चे का। हिम सेइंग, क्या कहते हुए, योर स्पीच वाज एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब होता है कि एकदम बहुत, एकदम सबसे बेहतर, सबसे बेहतर इनकी जो स्पीच थी। यू वर स्केयर्ड, तुम डरे थे, फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के, एट ऑल, तुम अब तक डरे थे क्या, बिना किसी कारण के। लुक, देखो, हाउ यू हैव ओवरकम, तुमने केस क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया। ओवरकम, ओवरकम मतलब क्या कर लिया, कि तुमने काबू पा लिया किस पे, योर फियर पर, अपनी फियर पर, तुमने ओवरकम मतलब अपने फियर पर तुमने क्या कर लिया, काबू पा लिया अपने डर पर। ऑफ टेकिंग, आप टेकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, क्या करके मतलब टेकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस के सामने बात करके। आई एम श्योर, मैं क्या हूँ, मैं यकीनन, मैं यकीन, मुझे यकीन है, आई एम श्योर मतलब मुझे यकीन है, यू विल विन, तुम जीतोगे, दिस कंपटीशन, इस प्रतियोगिता को। आगे देखेंगे यहाँ से, देन ग्रैंडमा सेंट विवेक्स रिकॉर्डिंग एज ए कंपटीशन एंट्री, तब ग्रैंडमा ने क्या किया, भेजा विवेक की रिकॉर्डिंग को, कहाँ, एज ए कंपटीशन एंट्री, कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग के लिए, एंट्री के लिए। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ दिया है, द सेम इवनिंग, उसी शाम, सी रिसीव्ड, उन्हें रिसीव हुआ क्या, अ कॉल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, संस्था से एक कॉल मतलब प्राप्त हुआ, एंड दे इन्फॉर्म, और उन्हें इन्फॉर्म किया गया, हर मतलब उसकी माँ को, उसकी दादी को इन्फॉर्म किया गया, डैट की विवेक हैड ऑन, विवेक जीत चुका था, द कंपटीशन, एंड डैट ही हैड स्टूड फर्स्ट, और वो फर्स्ट आया है। आगे देखेंगे यहाँ से, व्हेन ग्रैंडमा हैड टोल्ड विवेक, जब ग्रैंडमा ने टोल्ड मतलब बताया किसको, विवेक को अबाउट इट, इसके बारे में, ही वाज एक्सट्रीमली, और बहुत खुश हुआ, हैप्पी हुआ, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही गेव हिज, उसने, ही गेव हिज, उसने दिया किसको, अपने, उसने क्या दिया, आगे देखते हैं, उसने दिया क्या, यहाँ से, उसने दिया क्या, ग्रैंड माँ को क्या, द क्रेडिट, इसका क्रेडिट उसने अपने ग्रैंड माँ को दिया, फॉर हिज बिन, किसका क्रेडिट, जीतने की क्रेडिट, क्रेडिट को, एंड थैंक्ड हर, और उसे क्या बोला, धन्यवाद बोला, किसको, अपनी अपनी दादी को। आगे, आई एम श्योर, मुझे यकीन, आई एम श्योर मुझे यकीन, आई एम श्योर दिस, मैं यकीन था, मुझे यकीन है, चिल्ड्रंस डे मतलब चिल्ड्रंस डे विल बी मेमोरेबल, तुम्हें क्या होगा, ये जो चिल्ड्रन डे है तुम्हें मेमोरेबल रहेगा मतलब यादगार रहेगा, फॉर यू ऑलवेज, हरदम के लिए, सिर्फ ग्रैंड माँ ने कहा। आगे यहाँ से, यस आई विल ऑलवेज रिमेंबर, यस मैं इसे सदैव याद रखूंगा, दिस डे, इस दिन को, आई वॉज वरीड, मैं चिंतित था, फॉर नो रीजन, बिना कारण के। आगे यहाँ से, बी शुड ऑलवेज, हमें चाहिए हरदम क्या, लुक देखना, फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर को, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर को, एंड मेक एफर्ट्स, और कोशिश करनी चाहिए, टू लर्न, सीखने की, न्यू थिंग, नई चीज़ें। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं ये हरदम सक्सेस लाएगा मतलब हमारे जीवन में सफल बनाएगा। चाचा नेहरू ऑलवेज इनकरेज्ड, चाचा नेहरू भी क्या करते थे, उत्साहित करते थे,
किसको? चिल्ड्रंस को टू वर्क हार्ड करने के लिए। सेड ग्रैंड माँ ने कहा। आगे देखेंगे। विवेक ने शुरू कर दिया क्या? होनिंग दिस स्किल टू गिव मोर पब्लिक स्पीचेज। जो विवेक स्टार्टर शुरू कर दी होनिंग, निखारने के लिए, होनिंग मतलब निखारने के लिए हिज स्किल, इस स्किल को टू गिव मोर, क्या करके? गिव मोर पब्लिक स्पीचेज, मतलब मोर और अधिक पब्लिक स्पीच देकर, भाषण देकर, एंड टू मेक हिमसेल्फ, और वह अपने आप को, खुद को क्या? अ बेटर ऑरेटर्स, वो क्या बनाया? बेटर ऑरेटर्स मतलब वक्ता, वो अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाया। तो गाइज, ऑरेटर मतलब वक्ता होता है गाइज। तो गाइज ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं